उनकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि उनकी जो श्वास की गति चल रही है उस श्वास की गति को वो यहां बैठे हुए लोगों को की श्वास की गति को यदि उस मीटर पर लेकर आ गए तो आप देखेंगे कि अगर आप वहां पर रो रहे हैं तो दर्शक यहां पर रो रहा होगा, अगर आप वहां पर हंस रहे हैं तो दर्शक यहां पर हंस रहा होगा। उसका कारण क्या है? उसके कारण यह है कि आपने अपनी श्वास की गति से वहां से आपने हमें क्या किया, डायरेक्ट किया, और आप उस लेवल पर आकर और आप मीटर नाप कर देख लेना, आपकी श्वास की गति जो उस समय वहां होगी, यदि दर्शक आपके इमोशन के साथ उसी इमोशन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि जिस लेवल पे, जिस ताल पर, जिस स्पीड पर उस समय तुम्हारी श्वास चल रही है उस स्पीड पर आपने यहां की श्वास को क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी आपने उनकी मिला दी। तो प्रथम चीज हमारे हाथ में, तो जो नहीं दिखता, मेरे जैसा अभिनेता उसी चीज के ऊपर काम करता है जो नहीं दिखता। मैं उस चीज के ऊपर काम नहीं करता जो दिखता है। नहीं दिखता को यदि हमने साध लिया तो जो दिखता है उसको साधने की जिम्मेदारी उस नहीं दिखता की है, वो अपने आप साध लेगा और आप बाहर निकल के कहेंगे कि यार कमाल काम किया, यार ये तो हमने नहीं सोचा था। कि आप जब आते हैं तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, पता लगा फिल्म में, अचानक आप किसी सीन में पॉपकॉर्न एक तरफ रख देते हैं, वो क्यों होता है? ऐसा नहीं कि आपका पेट भर गया, लाई थे आप खाने के लिए। आपकी आत्मा अगर पॉपकॉर्न में लगी रही, इसका मतलब है कि आपकी आत्मा वहां नहीं लगी। यदि आपकी आत्मा वहां लग गई तो आप विश्वास करना, आप खाएंगे तभी जब वो वहां पे परफॉर्म करता हुआ अभिनेता आपको अलाउ करेगा और आपको अपने आप से डिटैच करेगा, तब अचानक आपको अपने पास रखा हुआ पॉपकॉर्न याद आएगा और आप उसको खाएंगे। आपको भूख भी लगेगी, आपको ये भी लगेगा कि भाई हम लेके आए हैं तो ये खराब ना हो जाए। आपके हाथ की कॉफी या चाय आपको विस्मृत हो जाएगी। आपको स्मृति ही तब होगी जब आपका वहां से कनेक्शन टूट गया। तो स्क्रिप्ट क्या हुई? बोले ह्यूमन बॉडी। कैरेक्टर्स क्या हुए? कैरेक्टर्स हुए ऑर्नामेंट। अगर कोई खूबसूरत लड़की है तो गले का हार क्या है? नेकलेस है ना, ऑर्नामेंट है, राइट। कान में पहने जाने वाले कुंडल, नाक में पहने जाने वाली नथ, हाथ में पहने जाने वाले कड़े, कमर पे पहने जाने वाला कमरबंद। अब अगर नाक की नथ गले के नेकलेस के साथ ईर्ष्या कर ले और कंपटीशन कर ले कि ये तो बहुत हाईलाइट हो रहा है, मैं क्यों नहीं हाईलाइट हो रही, मैं इधर पे हूं, तो अब मैं अपने कृत्य से अपने आप को इतना बड़ा करूंगी कि मैं हाईलाइटेड हो जाऊं और आप इतनी बड़ी नथ पहन लो। तो नथ तो दिखेगी लेकिन वो उस ह्यूमन बॉडी को बदसूरत बना देगी, जो अक्सर हम अभिनेताओं से गलती होती है कि हम क्या करते हैं कि हमारे हिस्से में नेकलेस का रोल नहीं आया तो नाक में पहने जाने वाली छोटी लौंग आई। ठीक, हम भी अभिनेता हैं, आप भी अभिनेता हैं, आपका भाग्य चमक गया, इनको बताओ गले के हार का रोल मिल गया और मुझे नाक में पहने जाने वाली नथ। और नथ ने कहा कि ना, मैं भी सोने से बनी हूं, तुम भी अगर सोने से बने हो, मुझे भी स्वर्णकार ने डाला है, यदि तुमको स्वर्णकार ने डाला है तो क्या करेगी वो नथ? पता लगा ईर्ष्या आई, उसके अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा हुई और उसने अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि अचानक हमारी दृष्टि सिर्फ नाक की नथ पर रही और हमने उसको देखना ही बंद कर दिया और हमने कहा कि यार ये कोई क्लास नहीं थी, कैसा, मतलब इनको इतनी समझ ही नहीं। तो अब जो सच्चे अभिनेता होते हैं वो क्या करते हैं?
वो गले के हार के साथ अगर नाक की लौंग है तो नाक की नथ गले के हार के साथ कंपटीशन नहीं करती। वो कहती है कि मैं छोटी सी टिटकी का वजन यदि किसी स्वर्णकार ने या यदि किसी चित्रकार ने सजाया है और मुझे बिंदी का रूप दिया है तो मेरी शोभा, मेरा दायित्व ये है कि ये जो शरीर ऑर्नामेंट धारण किए हुए है वो सुंदर यदि लगे तो पता लगा कि जब उसके दिव्य रूप को कोई देखेगा तो कहेगा कि यार कितना क्लासिक श्रृंगार किया था। एक एक चीज इतनी परफेक्ट थी कि नाक में पहनी जाने वाली नथ भी बिल्कुल प्रोपोर्शनेट थी यार। वो आपको देखेगा, वो आपको लग रहा है वो तब छोटी चीज देखेगा, तब वो बड़ी चीज नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि छोटी चीज ने अपने स्थान पर रहते हुए बहुत ईमानदारी से उसने पूरी आस्था के साथ ये लगा दिया कि मुझे किसी स्वर्णकार ने, चित्रकार ने या किसी सजाने वाले ने मुझे यदि इतना छोटा सा बनाया है तो उसने रूप को देख के लगाया होगा कि इसके ऊपर इतनी छोटी नथ अच्छी लगेगी, इस परिधान में इतनी छोटी नथ अच्छी लगेगी। तब जब हम लोग दर्शक के तौर पर उसको देखेंगे और हम उसके रूप की प्रशंसा करेंगे तो उसके बाद हम उसके श्रृंगार की प्रशंसा करेंगे। और श्रृंगार की प्रशंसा करने के पश्चात हम क्या करने लगेंगे कि एक एक चीज को हम नोटिस करेंगे। हम कहेंगे देखो कितना आनंददायक है, मतलब कितना क्लासिक है, कितना मतलब अद्भुत फाइन व्यक्ति है कि उसने एक एक चीज ह्यूमन बॉडी के प्रोपोर्शन में उसने दी थी। आपने नाक पर पहने जाने वाली लौंग देखी क्या? कितना प्रोपोर्शनेट लग रहा था। तो अगर किसी की नाक या किसी के कान, किसी की आंख भी अच्छी नहीं हो, यदि उसका श्रृंगार अच्छा हो तो आपको उस श्रृंगार के कारण वो व्यक्ति आप अत्यंत दिव्य और आनंद देने वाला लगता है। तो इसीलिए कभी कभी कोई प्ले अच्छे नहीं होते, कोई कहानी अच्छी नहीं होती, लेकिन हमें अच्छी लग जाती है। उसका कारण क्या है? उसका श्रृंगार इतना अद्भुत किया गया था कि लोगों को वो चीज बड़ी अच्छी लगने लगी। तो हमारा ये मानना है कि अपने हिस्से के आने वाले काम को प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं होती अभिनेताओं में। आपको होता क्या है, हम अपनी इच्छा के मुताबिक मांगते हैं और जगत हमको हमारी क्षमता के मुताबिक देता है। तो इच्छा और क्षमता के बीच में जब द्वंद्व होना शुरू होता है तो हम क्या करने लगते हैं? हम जगत को खारिज करने लगते हैं कि वो क्या जाने, मैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट आशुतोष राणा हूँ और मैं यहाँ पर तो भैया फिल्में करने के लिए आया हूँ। लेकिन जब किसी प्रोडक्शन हाउस में गया और उसने कहा कि एक रोल है तो तुम्हारा पहले सीन में तुम्हारा मर्डर हो जाता है, तुम बोरे में बंद कर दिए जाते हो। और मैं ये कहूँ कि तुम क्या समझते हो? मैं 3 साल का ट्रेंड व्यक्ति हूँ, मेरा पैशन, मेरा एजुकेशन और मेरा प्रोफेशन क्या है? तुमने समझ क्या लिया है? मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े नाट्य प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित अभिनेता हूं और तुम मुझे, मैं रिफ्यूज करके आ गया। करेक्ट? तो क्या हम जैसे एक्टर जो है वो ये मान के चलते हैं कि मांगेंगे तो ऐसे जैसे अपने बाप की हो, और नहीं मिली तो क्या अपने बाप की थी? तो जो सामने वाला मुझे दे रहा है मैं उसको, मेरे पास अस्वीकार करने का अधिकार भी है और मेरे पास स्वीकार करने का अधिकार भी है। मेरा सबसे